नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित राय। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की इस यात्रा में गाज़ियाबाद से निकले हुए करीब आज मुझे 75 दिन हो चुके हैं और मैं हूं अभी मदुरई शहर में, मेरे मदुरई रेलवे स्टेशन के पास। अभी मैं आया था बेंगलोर से, रेलवे से आया था। 160 रुपये लगे थे मेरी जनरल की टिकट के, बेंगलोर कैंट से लेकर मदुरई तक के। इसलिए मैं आ गया रेलवे से, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल तरीके से बस से या फिर लिफ्ट लेकर आता तो उसमें भी कम से कम मुझे 500-600 किलोमीटर का सफ़र कवर करने में 2 दिन लगते, जिसमें कि मेरे 500-600 रुपये खर्च होते। तो रेलवे से मुझे सस्ता पड़ रहा था, इसलिए मैं रेलवे से आ गया। और अब आगे के लिए बस यहाँ थोड़ा दूर से मिलेगी, तो मैंने सोचा बस का रहने देते हैं। और ट्रेन अभी बंद है क्योंकि जो ब्रिज था रामेश्वरम का, उस पर काम चल रहा है, वो थोड़ा डैमेज हो रखा है। तो इसलिए अब मैं पैदल जा रहा हूँ आगे हाईवे की तरफ और वहाँ से लेंगे लिफ्ट और हिचाइक करके पहुँचेंगे रामेश्वर। ये आपको पूरा मदुरई शहर जो है वो नज़र आ रहा है। और मैं अभी ये बीच में ब्रिज पे खड़ा हूँ। उस तरफ से जाने का रास्ता है, इस तरफ से इस तरफ जाने का। दोनों ब्रिज पे अलग अलग रूट है। और वो सामने आपको उस तरफ इससे पीछे जो है रेलवे का ब्रिज दिख रहा है। और मैं अभी देख रहा हूँ हाईवे तक कैसे पहुँचूँ। कोई कह रहा है उधर से है और कोई कह रहा है इधर से है। तो अभी मुझे यहाँ पर रास्ता बन रहा था, इसलिए मुझे आ जाना ही रास्ता। लेकिन भाई मुझे लिफ्ट दे और भाई के मुझे कुछ आगे तक छोड़ देंगे। ये अभी मैं मदुरई में ही हूँ और पीछे रास्ता बनने की वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ हुई हाईवे तक पहुँचने में, लेकिन शायद अभी पहुँच जाएंगे। हमने रिंग रोड पे बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है, इसलिए इस साइड कोई आ ही नहीं रहा, तो लिफ्ट भी नहीं मिल रही अभी। मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, वहीं से क्रॉस करके आया हूँ मैं, वो भी दीवार कूद के। आसपास का नज़ारा देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, चारों तरफ नारियल के पेड़। और मुझे मान लो महीनों बाद जो है ये बादल देखने को मिले हैं, वरना इतने दिनों से बादल ही नहीं देखने को मिल रहे थे। बीच में एक बार बारिश पड़ी थी, वो भी मुझे याद नहीं है, शायद 1-1.5 महीने पहले। बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा और बादलों को देख कर खुशी सी हो रही है। ठंडी ठंडी वो हवा, जो नम हवाएँ होती हैं ना, बाकी तो अब तक सूखे सूखे से में ही चल रहे थे, उतना मज़ा भी नहीं आ रहा था। अब थोड़ा इंटरेस्ट सा आ रहा है, लिफ्ट लेना भी चालू कर दिया है। मौसम भी बहुत बढ़िया है और हम बीच साइड ही पहुंचने वाले आगे जाके, क्योंकि रामेश्वरम पे हमें बीच साइड भी पड़ेगा, समुद्र किनारे मज़े लेंगे। ऐसे मौसम में लिफ्ट मांगने का मज़ा अलग ही आता है। अभी कोशिश करते हैं कोई लिफ्ट देता है या नहीं, लेकिन मौसम को देखकर तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। मन तो कर रहा है पैदल चलता रहूँ, चारों तरफ हरियाली है। देखते हैं कोई लिफ्ट देता है या नहीं। बिना लिफ्ट वाले बोर्ड के कार से लिफ्ट मांगने में बड़ी हेजिटेशन सी होती है। तो अभी भैया ने मुझे लिफ्ट दे दिया है करीब 4-5 किलोमीटर का। इस हाईवे में जल्दी लिफ्ट मिल नहीं रही है, मैंने लिफ्ट ले ली है और देखते थोड़ा आगे तक तो पहुँचेंगे, फिर वहाँ से आगे का देखेंगे। इधर मौसम ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगा। मैं अभी तिरुपुवनम करके एक जगह है, वहाँ पर हूँ और सोच रहा हूँ कि यहाँ से बस ले लूँ, क्योंकि लिफ्ट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और देखता हूँ बस मिलती है या नहीं। मेन सिटी में और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी लिफ्ट मिलती हैं। चीफ मिनिस्टर का बर्थडे है, तो यहाँ पर हमें लड्डू और ये हलवा मिला सभी लोगों को यहाँ पर, और उन्होंने ला के स्पेशली दिया कि खाओ, क्योंकि मैं बहुत देर से खड़ा हूँ यहाँ पर बस के लिए। तो उन्हें पता है कि मैं ऐसे से जर्नी कर रहा हूँ, तो मेरी हेल्प भी कर रहे हैं बस लेने में, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ की लैंग्वेज, क्योंकि कई सारी बसेस चली गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन सी क्या बस है। तो अभी मैंने रामेश्वरम के लिए बस ले ली है। उसका किराया करीब 120 रुपये था, तो फालतू में मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। ज़्यादा किराया भी नहीं था, 120 रुपये करीब। यहाँ से 150 या 170 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से रामेश्वरम। ये मेरा सामने मैंने बैग रख दिया है और पूरी बस को लैस हो बैठने का तो मेरी नहीं खड़ी है। सामने आपको पंबन ब्रिज दिख रहा है, देखो कितना खूबसूरत रास्ता है। यहाँ से अगर रेलवे से आते कितना मज़ा आता। सामने पूरा आपको समुद्र नज़र आ रहा है। रेलवे का काम चल रहा है, इसकी वजह से बंद कर रखी है रेलवे।
दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं रामेश्वर मंदिर के पास और यहाँ पर मुझे मिले हैं दो भाई। ये देखो, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम ब्रजकांत। ब्रजकांत। ये बताऊँ, पहले साइकिल से कर रहे थे, इनका भी कुछ दिक्कत आई थी, उन्होंने पैदल कंटिन्यू कर दिया। ये तो पैदल ही कर रहे हैं। ये लड़का पैदल लिफ्ट लेकर कर रहा है। दिखाना भाई अपना बोर्ड। ये देखो इनका भाई का बोर्ड। ये तो जा रहे हैं अब घर, इनकी तो यात्रा का होगा समापन। मेरा पूरा हो गया। भाई मुझे भी लेके जा रहे हैं आधी यात्रा में घर। इनका भी मर गया, तो ये भी अब जा रहे हैं। क्या तुम्हारे चैनल का नाम? मेरा ट्रैवल विद मारवाड़ी। ट्रैवल विद मारवाड़ी। तो ये दोनों भाई मुझे रास्ते में मिल गए थे, तो मेरी व्यवस्था जो है यात्राधाम.org की वेबसाइट ने कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर भटकना नहीं पड़ा और डायरेक्ट मुझे जो है मंदिर के ठीक सामने ही जो है यहाँ पर ये धर्मशाला या होटल है, जो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर लेना। और ये मिल गया और मंदिर यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 10 कदम की दूरी पे। तो अगर आप भी कहीं पे किसी तीर्थ स्थल पे या किसी धाम पे जाते हो और आपको अगर होटल, धर्मशाला या आश्रम की व्यवस्था चाहिए, तो आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो या इनका प्ले स्टोर पे ऐप भी मिल जाएगा यात्राधाम के नाम से, उस पर जाके भी आप बुकिंग कर सकते हो। इससे क्या है कि आपका तीर्थ स्थल पे जाने के बाद टाइम बचेगा और आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट जाके अपने होटल में रुक जाओ और मंदिर के पास मिल जाएगा और आपके बजट में मिल जाएगा। तो भाई साहब, ये भाई देखो इतना सारा सामान लेके चल रहे हैं अपनी साइकिल का सारा सामान अपनी पद्दी पर रख लिया। इसमें बताऊँ आलू और दाल चावल सब है ना, इसमें आटा भी है ना। अभी देखो आलू काट के दिए मैंने, वो देखो आलू धो रहे हैं, ये काटे मैंने। अभी आटा गूँदेंगे, आज खाना यहीं पे बनेगा। देखो ये देखो सारा बर्तन। ये भाई मेरे से भी, मैं तो खैर अपने आप को कहता ही नहीं कभी कि मैं इतना कुछ हार्ड कर रहा हूँ, लेकिन भाई बहुत हिम्मत की बात है। प्राउड ऑफ यू ब्रदर। देखो भैया आलू की सब्ज़ी तो डाल दी उन्होंने, सरसों का तेल वेल सब ले रखा। कहाँ है देखो मसाले, सारे मसाले। सरसों का तेल कहाँ रख दिया तुमने? ये रखा सरसों का तेल। उसके बाद अभी देखो आटा गूदा नहीं होना, वो गूदेंगे। अब ये चढ़ाते हैं। हाँ। तो ये देखो ये आटा गूदने में लगे हैं। अब तक तो ये अपना अकेले का गूद रहे थे, अब हमारा भी गूद रहे हैं, तो बर्तन पड़ गया छोटा। क्या करें भाई? अरे भैया हमें करना पड़ता है। इसी बहाने कुछ घर का खाना खाने को मिल जाए। हम सही बताऊँ परेशान है साथ खाने से। ये देखो सब्जी भी लगभग थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है ये तो है तवा। ये है कुछ हवा रोकने का चूल्हा, हवा रोकने का तो जुगाड़ करके तवा बनाया। वो देखो चकला भी है, बेलन भी है। और ये पूछो कि क्या नहीं है इनकी डोरेमोन की पॉकेट में जो इनके पास 3 डायमेंशनली पॉकेट है। ये कट्टा है जो देखो आटा रखने के लिए क्या रख पड़ा है कि यूज किया हमने लिफ्ट वाला बोर्ड। लिफ्ट वाला बोर्ड। भाई साहब ये देखो तरीके से जो भी अब ये जो मिलेगा कुछ तो मिलेगा। खाने पीने को मिले यार। रोटी की ना क्वांटिटी तो अच्छी खासी। एक तो यहाँ का आटा जो है ना वो भी बड़ा अजीब सा है, हमारे जैसा नहीं है। मतलब हमारे यूपी वाला आटा, राजस्थान वाला आटा नहीं है, मैदे जैसा आटा है। तो बन गई है कुछ, मतलब मेरे पास घी रहता है हमेशा कि खाना बढ़िया मिले इसके लिए। तो मैंने घी भी लगा के रोटी कर दिया रेडी। 2-4 मैंने ही बनाई है। सब्जी ये रखी, कबाड़ा खिला दिया हमने पूरे कमरे में। तो यही वो जगह है जहाँ पर मैं रुका हूँ, श्री रामानुजन्या चत्रणम। मैं लिंक दे दूँगा, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे। और हमारे लिए तो मतलब ठीक है, बाकी अपने हिसाब से बजट के हिसाब से यात्राधाम की वेबसाइट पे आप देख सकते हो। और ये रहा उसके मतलब देख लो 10 कदम की दूरी पे ही जो है मंदिर है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो मंदिर में आपको चलते हैं, दर्शन कराते हैं। आज नहीं होते तो कम से कम कल कराते हैं। मैं तो जा रहा हूँ, आपका दर्शन कल ही कराऊंगा, लेकिन आज तो मंदिर से बाहर के नज़ारे ले लो, कल आप सबको दर्शन कराता हूँ मैं। टोटल 4 द्वार हैं इधर, है ना? 4 द्वार है ना? 4 द्वार हैं इधर। और अभी हम उनमें से ही एक द्वार के पीछे खड़े हैं जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको इडली सांभर डोसा ऐसा ही कुछ मिलेगा, तो प्रिपेयर होके आना इन सब चीज़ों के लिए। हमारे साथ तो हमारा बावर्ची है, कहाँ गया वो बुरा, तो वो तो हमें खिला देगा आज के दिन खाना बढ़िया। भाई साहब दिल खुश हो गया आज रोटी सब्जी खा के। ये हमारे भाई साहब ने अपना क्लिनिक खोल के तैयार किया और ट्रीटमेंट कर रहे हैं भाई साहब का। भाई बहुत दुखी हो बहुत डेंजर एक्सीडेंट हुआ इनका, ये समझो। लिफ्ट ले, लेकिन ध्यान से। ऐसी गोली जरूरी है वरना पाता रहेगा। ये हमारे मेडिकल डॉक्टर साहब, पता नहीं कितनी सारी गोलियां दे रहा है यार। ये मर गया तो देख तेरे ऊपर है। अरे एक विटामिन की है, हाँ ये चोट की दर्द वर्द की, ये खाने की है। बस काफी है। हाँ खा लिया। और दर्द लगे तो फिर मुंह भी है साइड में देखो। तो अब मैं बताता हूँ कि मैं इतने दिनों से कहाँ था और ब्लॉग क्यों नहीं डाल पा रहा था। मैं था अपने दोस्त के यहाँ पे बेंगलोर में, वहाँ थोड़ा बहुत मैं उसके साथ उसकी जॉब पे भी चला रहा था, थोड़ा अपना खर्चा पानी भी निकल गया और मैंने रेस्ट भी कर लिया। प्लस वो भी जाने भी नहीं दे रहा था, प्लस किसी न किसी कारण की वजह से
मैं भी नहीं निकल पा रहा था, कभी ट्रेन छूट जा रही थी, कभी कुछ। तो इसी वजह से करीब 4-5 दिन में बेंगलोर में ही रहा और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं डाल पा रहा था और इसीलिए मैं अपडेट भी नहीं दे पा रहा था। तो अब मैं निकला वहाँ से और ट्रेन से आया मदुरई तक, मदुरई से बस से आया रामेश्वरम तक, फिर आके यहाँ पर मैं रुका और अभी मैं रामेश्वरम में हूँ। कल आपको ठीक से दर्शन कराता हूँ, बाहर से तो आपने देख ही लिया। और बाकी की वीडियो में डेली अब आती रहेंगी, कोशिश ये रहेगी कि डेली ये वीडियो देता रहूँ और पहले की तरह सपोर्ट बनाए रखो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।